जादुई इलेक्ट्रिक साइकिल। हस्तिनापुर नाम के गांव में मदन नाम का कुरियर बॉय रहता था। वो अपनी साइकिल पर घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता था और आए हुए उन पैसों से वो अपने माता पिता की देखभाल करता था। उनके माता पिता मदन की शादी करना चाहते थे। वो कावेरी नाम की एक लड़की को देखने जाते हैं। कावेरी उन्हें पसंद आती है। कावेरी मदन से बात करने के लिए कहती है। शादी से पहले अगर एक दूसरे के विचार जान लेंगे तो अच्छा होगा कहकर माता पिता भी मान जाते हैं। आपने कहा आपका नाम मदन है? हाँ कावेरी, कहो मुझसे क्या बात करना है। मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? मुझे सिगरेट दारू पीने जैसी कोई भी आदत नहीं है। देखो मदन, मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पढ़ती हूँ और तुम हो कि 10th क्लास भी पास नहीं हुए हो और ऊपर से कुरियर बॉय की नौकरी कर रहे हो। कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूं ना कावेरी। भगवान ने जो रास्ता बताया है, ईमानदारी से वही कर रहा हूँ और जो मेरे पास है उसमें खुशी से जी रहा हूँ। मेरे लिए ये काफी नहीं है मदन। मेरी बीवी अच्छी पढ़ी लिखी है कहकर तुम शान से लोगों से कह सकते हो, पर मेरा पति एक कुरियर बॉय है, ये मैं नहीं कह सकती। अरे ये बात पहले ही बता देनी थी, हम चले जाते। इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होता ना। मैं अपने परिवार वालों से कह नहीं सकती। तुम ही कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं और यहाँ से चले जाओ। मदन सारी बात समझ जाता है और लड़की पसंद नहीं है कहकर अपने माता पिता को लेकर वो घर आ जाता है। उसके माता पिता उसे पूछते हैं कि लड़की अच्छी थी, दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो क्यों तूने मना कर दिया। मदन सारी बात उन्हें बताता है और उदास होता है कि उसके माता पिता उसे तसल्ली देते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मदन का दोस्त रवि और मदन दोनों साइकिल पर जा रहे थे। अरे यार, अगर ये साइकिल पेट्रोल से चलती तो कितना अच्छा होता। अरे भाई, क्यों ऐसी बातें करते हो? पेट्रोल का दाम आसमान को छू रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। अगर साइकिल भी उससे चलने लगी तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? अच्छा चल, पेट्रोल से नहीं तो बिजली से चलती तो कितना अच्छा होता। फुल चार्जिंग रखने के बाद हम जहां जाना चाहे वहां जा सकते, जिससे मिलना चाहे उससे मिल सकते, कुछ भी कर पा सकते। रवि की बातें मदन के मन में घर कर जाती है। बहुत सोच और मेहनत से मदन बिजली से चलने वाली साइकिल बनाता है और वो पहले से भी तेजी से घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता है। सारे गांव में उसके पास जो मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल है उसके बारे में पता चलता है। ये बात जानकर कावेरी मदन से मिलती है। अरे आप फिर से क्यों आई हो? मुझे आपसे एक बात करने का मन हो रहा था, इसीलिए आई हूँ। कहिए क्या बात है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारे काम है। सारा गांव तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, क्या वो सच है? जो इलेक्ट्रिक साइकिल तुम्हारे पास है, क्या तुमने उसे बनाया है? हाँ हाँ, मैंने ही बनाया है। क्या तुम्हें भी चाहिए? हाँ चाहिए। एक नहीं, बहुत सारी। हम उन्हें एक शॉप खोल कर बेचते हैं। अगर इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बेचे तो उतनी सेल नहीं होंगी। तुम इसे एक मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दो, तब मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बिजनेस करेंगे। क्या जादुई बिजली की साइकिल? क्या उनमें सोना और पैसे चाहिए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटे या बड़े कोई भी कहाँ भी ले जा सके ऐसे। उसका एक रिमोट भी बनाता है। रिमोट की सहायता से साइकिल को जब चाहे तब गायब कर सकते हैं और जब चाहे तब ला भी सकते हैं। कावेरी को रिमोट मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में वो बताता है। कावेरी खुश हो जाती है। मुझसे शादी कर लो, मेरे घर वाले तुम्हें दहेज में कुछ पैसे देंगे। उन पैसों से हम मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल की दुकान खोल लेंगे। तुम साइकिल बनाते रहना और मैं उन्हें शॉप में सेल्स करूंगी। मदन मान जाता है। कावेरी और मदन की शादी होती है। जैसा सोचा था वैसे दहेज में आए हुए पैसों से मैजिकल इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान खोलते हैं। मदन मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहा था और कावेरी उन्हें शॉप में रखकर सेल कर रही थी।
इस तरह दोनों उस मैजिकल इलेक्ट्रिकल साइकिल शॉप से अच्छे से कमाई करने लगे। रिमोट कंट्रोल डंप ट्रक। नागपुरा नाम के गांव में वीरेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रघु अपने डंप ट्रक में घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करते और उसे डंप यार्ड में डाल देता था। रघु के मरने के बाद वीरेंद्र को उसके पिता की नौकरी मिली, पर वीरेंद्र को वो नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो सुबह सुबह घर से सूट बूट पहनकर एक लैपटॉप का बैग अपने हाथ में लेकर कार में घर से निकलता और डंप ट्रक के पास जाकर कपड़े और अपना भेष बदलता ताकि उसे कोई पहचान ना सके। फिर डंप ट्रक लाकर घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करता था। एक दिन जब वीरेंद्र सूट बूट पहनकर घर से निकल रहा था तो उसको उसका पड़ोसी कहता है, अरे वीरेंद्र, तुम रोज ये सूट बूट पहनकर कहाँ जाते हो? आखिर तुम करते क्या हो? अरे मैं शहर में एक बड़ी कंपनी में क्लीन एंड ग्रीन का काम करता हूँ। अरे ये क्लीन एंड ग्रीन क्या होता है? तुम जैसे अनपढ़ और गंवार लोग इस नौकरी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये एक बहुत बड़ी नौकरी है। हाँ, तभी तो तुम्हारे इतने ठाट बाट है। हाँ हाँ, चलो हटो, मुझे जाना है। वीरेंद्र वहां से निकलता है। वो अपना काम खत्म करके जब शाम को घर आता है तो वीरेंद्र के पास से बदबू आने लगती है। ये देख पड़ोसी अपने नाक बंद कर लेता है और वीरेंद्र से कहता है, अरे वीरेंद्र, जब तुम सुबह जाते हो तो ऐसा लगता है कि खुशबू की दुकान जा रही हो, और जब शाम को वापस आते हो तो ऐसा लगता है कि डंप ट्रक में बैठकर आए हो। ये सुनते ही वीरेंद्र को गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं है क्या जो हमेशा ताक झाक करते रहते हो? अरे वीरेंद्र, गुस्सा क्यों होते हो यार? पड़ोसी होती ही है ताक झाक करने के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे बंद करो तुम अपनी क्लोजअप की दुकान। तुम्हारा मजाक मुझे एक सड़े हुए डंप ट्रक की तरह लग रहा है। पड़ोसी की हंसी एकदम से रुक जाती है। वीरेंद्र अपने मन में ही कहने लगता है, अरे ये क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे मुंह से बातें भी डंप ट्रक की ही आ रही है। अगले दिन वीरेंद्र अपने डंप ट्रक को लेकर जा रहा था। में उसे कुछ बच्चे रिमोट कंट्रोल कार से खेलते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर वीरेंद्र को एक ख्याल आता है। वो तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है जो एक मैकेनिक था। उसका दोस्त कहता है, अरे वीरेंद्र, कहो कैसे आना हुआ? अरे यार, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बताओ, क्या बात है? तुम मेरे डंप ट्रक को एक रिमोट कंट्रोल डंप ट्रक में बदल दो ताकि मैं उसे कहीं भी बैठकर ऑपरेट कर सकूं। ठीक है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह कहकर वीरेंद्र का दोस्त डंप ट्रक को एक रिमोट कंट्रोल डंप ट्रक में बदल देता है। वीरेंद्र उस डंप ट्रक के पीछे अपने कार में बैठकर रिमोट से डंप ट्रक को ऑपरेट करने लगता है। ये देख लोग कहते हैं, अरे ये क्या, बिना आदमी के डंप ट्रक चल रहा है? लगता है सरकार कुछ नया स्वच्छ अभियान चला रही है। ऐसे ही वीरेंद्र रिमोट के जरिए डंप ट्रक को चला रहा था। एक दिन वीरेंद्र अपने कार में जा रहा था कि एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश थी उससे लिफ्ट मांगती है। वीरेंद्र कार रोकता है और उस लड़की को लिफ्ट देता है। लड़की कहती है, हाय, मेरा नाम बेला है। वो मेरी कार खराब हो गई थी। यही पास में मेरा ऑफिस है। ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, इसीलिए मैंने आपसे लिफ्ट मांगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिफ्ट देने के लिए। अरे कोई बात नहीं। वैसे आप करते क्या है? ये सुनकर वीरेंद्र अपने मन में सोचने लगता है और वो कहता है, अगर इस लड़की को पता चल गया कि मैं एक डंप ट्रक का ड्राइवर हूं तो ये मुझसे नफरत करेगी। वीरेंद्र सोच रहा था कि तभी बेला कहती है, अरे, किस सोच में पड़ गए आप? जी कुछ नहीं, वो मैं पास के शहर में एक बड़े से कंपनी में क्लीन एंड ग्रीन का काम करता हूँ। इतने में बेला एक जगह पर उतर जाती है और वो कहती है,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए मेरा नंबर, कभी फ्री हो तो कॉल कीजिए। बेला वहां से चली जाती है। इधर बेला का फोन नंबर लेकर वीरेंद्र के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उस दिन घर आकर वीरेंद्र बेला को फोन करता है। इस तरह वो दोनों फोन में घंटों बातें करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों की शादी हो जाती है। अरे बेला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। दोनों जा रहे थे कि बेला कार में डंप ट्रक का रिमोट देखकर कहती है, ये किस चीज का रिमोट है? अरे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमोट है, उसे हाथ मत लगाना वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, शाम को जल्दी आना। वीरेंद्र वहां से चला जाता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद वीरेंद्र को बेला की हैंडबैग नजर आती है। अरे बेला अपना हैंडबैग भूल गई, चलो जाकर उसे दे देता हूँ। ये सोचकर वीरेंद्र पीछे पीछे जाता है। जहां बेला उतरती थी वीरेंद्र उस दफ्तर में जाता है। वहां एक चपरासी वीरेंद्र को रोक लेता है। अरे रुको रुको, किससे मिलना है? वो मुझे बेला मैडम से मिलना है। बेला और मैडम? ऐसा कहकर चपरासी जोर जोर से हंसने लगता है। वीरेंद्र कहता है, अरे क्यों हंस रहे हो? इतने में बेला उधर से झाड़ू पकड़े हुए आती है। असल में बेला उस ऑफिस में साफ सफाई का काम करती थी। उसे देखकर वीरेंद्र आश्चर्यचकित होता है और गुस्से से कहता है, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। क्या तुम यहाँ साफ सफाई का काम करती हो? तुमने मुझे धोखा दिया बेला। बेला उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वीरेंद्र का पड़ोसी भी वहां आता है। बेला वीरेंद्र को समझा ही रही थी कि वीरेंद्र कार चढ़कर वहां से जाने लगता है कि बेला गुस्से से डंप ट्रक का रिमोट अपने हाथ में ले लेती है। वीरेंद्र कहता है, अरे वो रिमोट मुझे दे दो। तो पहले तुम मेरी बात सुनो। दोनों की इस कश्मकश में वो रिमोट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और वह डंप ट्रक कभी इधर तो कभी उधर होते हुए वीरेंद्र के सामने आ रहा था। अरे देखो, संभालो, वो डंप ट्रक हमारी ओर ही आ रहा है। वीरेंद्र उस डंप ट्रक को देखकर रिमोट को ढूंढने लगता है। अरे बेला, पहले तुम मुझे रिमोट दो। बेला रिमोट देती है। वीरेंद्र रिमोट लेकर उस डंप ट्रक को कंट्रोल करता है। यह देख बेला कहती है, अच्छा, तो ये है तुम्हारी असलियत, तुम एक डंप ट्रक ड्राइवर हो। इन दोनों की लड़ाई देखकर वीरेंद्र का पड़ोसी और वहां खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं। इस तरह दोनों अपनी अपनी सच्चाई एक दूसरे को बताते हैं और अगले दिन से वीरेंद्र सूट बूट छोड़कर अपने यूनिफॉर्म में ही काम पर जाने लगा और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।